हजारों पुण्य जन्म की पुण्याई पैदा होगी तब महर्षि पतंजलि जैसा व्यक्ति हुआ। तो उसने आप यदि बुक पढ़े तो उन्होंने योग सूत्र करके PYS पतंजलि योग सूत्र वो उन्होंने बुक लिखी। और आप देखो कि अपन मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक विधा में मास्टर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और महर्षि पतंजलि के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 3 विधाओं में मास्टरी हासिल की, योग में तो की। और योग सूत्र करके जो बुक लिखा है वो आज की डेट में ऑथेंटिक बुक मानी जाती है कि योग में कोई डिस्प्यूट हुआ आप मेरे में कि नहीं आसन ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है तो बोलते हैं महर्षि पतंजलि को आप रेफर कर लो, उसके बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये करीब 2500 साल पहले का उनका काल माना जाता है। तो योग सूत्र लिखा उन्होंने, योग के ऊपर मास्टरी हासिल की। दूसरा उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़े ग्रंथ लिखे। और शरीर की चिकित्सा नहीं, उन्होंने बोला मन की भी चिकित्सा होती है। जैसे कई बार होता है पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, पत्नी है, फिर भी साला मन में द्वंद्व चल रहा है और आदमी संताप इतना खराब होता है कि वो आपको बता नहीं सकता है कि मेरे मन में हो रहा है। तो उसको अपने मन की बीमारियां या चित्त की बीमारियां बोलिए। ये सब कुछ है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसी बीमारियां जो मैं किसी को कह नहीं सकता। तो राजा भोज ने तो बोला कि आप मन के चिकित्सक हो। आज अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये राजा जब पतंजलि यहाँ आए थे उज्जैन में तो उन्होंने बोला कि आप चिकित्सक तो हो, आप शरीर के चिकित्सक नहीं हो, आप मन के चिकित्सक हो। तो उन्होंने चिकित्सा पे बड़ी बात लिखी। और तीसरा सब्जेक्ट उनकी मास्टरी थी व्याकरण। वो एक श्लोक अभी अपन करेंगे तो उसको बताऊंगा तो उसमें क्या उनका योगदान था। तो एक व्यक्ति ने योग के ऊपर, चिकित्सा शास्त्र के ऊपर और तीसरा व्याकरण के ऊपर, और उनकी व्याकरण की जो बुक है उसको मास्टरी बोली जाती है। खास करके उन्होंने संस्कृत में लिखा, फिर उसका भाषांतर हुआ। और भारत की ज़्यादातर भाषाओं की जननी जो माँ है वो संस्कृत मानी जाती है। तो अपन संस्कृत से ही, हिंदी भी उसमें से हुई, गुजराती उसमें से हुई, पंजाबी उसमें से हुई। तो इस 3 के कारण उनकी मास्टरी रही, इसलिए आज अपन पतंजलि को याद करते हैं। तो ये छोटा सा एक इतिहास है। और मैं चाह रहा था पतंजलि जी वो एक श्लोक लगा देते 3 मिनट का, उसके बाद में पतंजलि वाला श्लोक मैंने कल जो आपको भेजा था जी। और फिर अपन योग सत्र करेंगे 40 मिनट का, बहुत कठिन नहीं करेंगे, तो इतना करेंगे कि दिन भर अपने को अच्छा लगेगा भोजन। और आप योग करके देखोगे आपको रोटी अच्छी लगने लगेगी। आपको जो सब्जी अच्छी नहीं लगती होगी वो भी यदि श्रीमती ने सब्जी बनाएगी तो आप खा लोगे, यानी आज भोजन बहुत अच्छा लगा। तो मूल रूप से शरीर बोलता है, भोजन तो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। पर चूंकि आपकी खाने की इच्छा नहीं है, आपको रोटी खाने की इच्छा नहीं है, भूख कम है, तो लगता है भजिए बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि शरीर अच्छा है तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो योग करेंगे तो अपना शरीर अच्छा होगा। और आप देखिए 2 या 3 दिन रेगुलर करके देखेंगे तो सिम्टम आने शुरू हो जाते, पेट अच्छा लगने लगता है, भूख अच्छे लगने लगती है, नींद अच्छी आने लगती है, काम में उत्साह रहता है। तो सबसे निवेदन है कि आप घर पे करें और नियमित करें। चलना अपनी जगह ठीक है, व्यायाम की जगह ठीक है, पर जो योग का रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अपन कल्पना नहीं कर सकते कि इसका क्या प्रभाव है। और चूँकि हजारों साल की टेस्टेड विधा है इसलिए हम सबको करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और भारत की विद्या है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें और जितना कर सकें। हम कोई योगी नहीं है, पर थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, आधा घंटा करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट महीने भर में इतना बढ़िया दिखने लगेगा कि आनंद आ जाएगा। तो पहले वो श्लोक लगा देते हैं, 2 मिनट का श्लोक, उसके बाद में फिर अपन शुरू। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।